ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। तो जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल देख चुके हो, थंबनेल देखकर ही आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा होगा। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के अंतर्गत जो बिहार शिक्षक बहाली होने वाली है, जिसको आप 7th फेज के नाम से जान रहे हो, उसके फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट थी वो 12 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब कर दी गई है 15। ठीक है। और आज दिनांक हो चुकी है दोस्तों क्या, तो दिनांक हो चुका है दोस्तों आज 13, आई थिंक 13 ही है, हाँ जी आज 13 ही है आज आपकी दिनांक। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूं आपने फॉर्म भर लिया होगा, लेकिन कई बच्चों के अभी भी मेरे पास एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारे मोबाइल में जो है, जब फॉर्म भरते हैं तो ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर सर हमने फॉर्म भर दिया है और पेमेंट कट गई है और हमारा पेमेंट यहाँ पर अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो इन दोनों प्रोसेस के रूप में हम क्या करें। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है आप लोगों का काफी पहले से ही प्रश्न उठ रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज का जवाब इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे भी इस चीज का उत्तर नहीं पता था। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं फॉर्म भरूंगा, मेरी अभी जो है तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठा हूं तो बैठे बैठे एक काम कर लेता हूँ, फॉर्म ही भर लेता हूँ। तो आखिरकार मैंने भी अपना 12 तारीख यानी कि कल फॉर्म भरा, और मैं बैठा था शाम को 4 बजे फॉर्म भरने के लिए। मैं खुद ही भर रहा था, अपने आप ही भर रहा था। तो शाम को 4 बजे बैठा मैं फॉर्म भरने के लिए, और रात के मुझे बज गए 11:30। कितने फॉर्म भरने में? केवल 2 फॉर्म भरने में। मैंने अपना और मैंने अपनी सिस्टर का फॉर्म भरा। 2 फॉर्म भरने में मुझे रात के 11:30 बज गए। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे फॉर्म भरने की वेबसाइट की जानकारी नहीं थी, और दूसरा बहुत सारी चीजें के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे मेरे पास, जो 100 KB के अंतर्गत नहीं थे। जिसने फॉर्म भरा होगा उसको पता होगा सारे डॉक्यूमेंट 100 KB के अंतर्गत रहने चाहिए थे। तो उस चीज को भरने भरने में मैंने अपना फॉर्म, मानोगे नहीं, लिटरली मैंने अपना फॉर्म 11 बार भरा है। और 11 बार भरने के बाद मैंने अपनी बहन का फॉर्म एक बार में भर दिया। ठीक है। तो मैंने अपनी सिस्टर का फॉर्म मैंने बाद में भरा था, क्योंकि मैं इतना जरूरी नहीं था, मेरा फॉर्म इतना जरूरी नहीं था। मेरी सिस्टर का फॉर्म बहुत जरूरी था। मैंने कहा मेरे में गलती हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन मेरी सिस्टर के फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना फॉर्म 11 बार भरा, तब जाकर वो फाइनल हुआ, और अपनी सिस्टर का मैंने एक बार में ही फॉर्म फाइनल कर दिया। तो उस 11 बार फॉर्म भरने में मुझे इतने एक्सपीरियंस मिले कि मैं आपके यहाँ पर खड़ा होकर उत्तर दे पाऊं सारी की सारी चीजों के। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, इधर उधर की बात ना करके सीधी सी बात है, मैंने अपना फॉर्म डाल चुका हूं। पढ़ाई मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं खुद ईवीएस एंड जीएस का टीचर हूं, तो मैं ईवीएस और जीएस ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और उसी भरोसे देखूंगा, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन मुझे पता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं, मैं इजीली दे दूंगा 40% नंबर लाने, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंतर्गत। बाकी देखते हैं, जो भी होगा एग्जाम में देख लिया जाएगा, उसको छोड़ते हैं। मेन मुद्दा आपका यहाँ पर है, ओटीपी नहीं आ रहा है। दूसरा मुद्दा है आपका पेमेंट कट गया, लेकिन पेमेंट शो नहीं हो रहा है। दोनों दोनों के उत्तर देता हूं मैं आपको। देखो, पहला उत्तर दे देता हूं दोस्तों आपका किस चीज का, तो पहला उत्तर दे देता हूं आपका ओटीपी का, कि सर हमने अपना फॉर्म भर लिया लेकिन उसका ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, मैंने अपना फॉर्म शुरू में 6 बार भरा, और 6 बार भरने में पहली बार में मेरा फॉर्म गलत हो गया। तो गलत हो गया तो फिर मैंने दूसरी बार फॉर्म भरने का प्रयास करा। तो दूसरी बार में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 5 बार मैंने वेट करा ओटीपी आने का। मेरे फोन में ओटीपी नहीं आ रहा था। पहली बार में मेरा फॉर्म गलत हो गया, तो वो गलत हो गया तो मैंने उसको हटाकर दोबारा फॉर्म भरने का प्रयास करा। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार मैंने फॉर्म भरने की कोशिश करी, ओटीपी नहीं आ रहा था। मैंने किसी को जानता था तो उनसे मैंने सलाह ली, और उन्होंने भी कहीं अलग अलग तरीके से सलाह ली थी। उन्होंने कहा सर, मुझे सर ही बोलते हैं वो, आपका जो भी नंबर है ना, उस नंबर को आप एक बार चेंज कर लो, चेंज करके देखो आपका ओटीपी आ जाएगा। वो कह रहा है 100% आ जाएगा सर। चलिए ठीक है, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर छोड़कर दूसरा मोबाइल नंबर डाला और करके देखा। लिटरली 7 बार, जो 7वीं बार था उस बार भी नंबर में नहीं आया। क्या आया? नहीं आया ओटीपी। मैंने कहा यार अभी भी नहीं है ओटीपी आया, तो वो भी चौंक गया, अरे सर नहीं आ रहा। हाँ भाई, नंबर चेंज करने पर भी ओटीपी नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा ओटीपी? तो देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये आपका कंप्यूटर है, अगर आप साइबर कैफे में हो तो साइबर कैफे वाले को भी बता दीजिएगा। ये आपका कंप्यूटर है, इधर है ये 3 डॉट, इस 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करिएगा। ठीक है। देखो ये है 3 डॉट, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहां आएगा आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री पे क्लिक करिएगा। यहां आएगा हिस्ट्री, इस पर क्लिक करिएगा। अब मैं देखो ये मिटा देता हूं। अब जैसे ही आप हिस्ट्री पे जाओगे ना दोस्तों, तो यहां पर देखिए ये आपकी आज की हिस्ट्री होगी जो आपने सर्च करी है। जैसे कि मैं अधिकतर मेल खोलता हूं या बीपीएससी की साइड खोलता हूं,
तो मेरे ये सारी की सारी हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। तो जो भी आपकी करंट हिस्ट्री होगी टुडे की, टुमारो की नहीं, कल की नहीं, आज की, वो सारी की सारी हिस्ट्री पर ऐसे क्लिक करिएगा और यहाँ डिलीट का बटन आएगा, वो डिलीट कर दीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी फिर दोबारा आप अपना फॉर्म भरिएगा, ओटीपी सेंड करिएगा, ओटीपी 101% आएगा आपके पास, चाहे आपका नंबर हो चाहे किसी का भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता, तो दोस्त मैंने भी यही करा था, मैंने नंबर चेंज कर लिया तो भी ओटीपी नहीं आया, सब कुछ कर लिया ओटीपी नहीं आ रहा था। मैंने ये देखा कि ये बीपीएससी की साइट ऐसी है, अगर आपने एक बार इसको लॉग इन कर लिया और एक बार में आपने फॉर्म भर लिया तो सब कुछ क्लियर जाएगा आपका, सारी चीजें स्मूथली जाएगी। ये मैंने कल फेस कर लिया सब कुछ। अगर एक बार आपने साइट ओपन करी अपने एक मेल से, अपने गूगल से, एक बार में आपने फॉर्म भर लिया तो सारी चीजें स्मूथली जाएंगी, सारी। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा, उसके साथ यही बीता होगा, अगर उसने एक बार कर लिया हो तो सारी चीज स्मूथली जाएगी। अगर एक ही बच्चे का फॉर्म 2 बार 3 बार या 4 बार भरा जा रहा हो ना, तो दिक्कतों का सामना आएगा। इसलिए मैंने अपना फॉर्म 11 बार भरा था, और जितनी बार भी फॉर्म भर रहा हूँ 7वीं बार के बाद, जितनी बार भी फॉर्म भर रहा हूँ उतनी बार मैं हिस्ट्री डिलीट करके भर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री डिलीट करते ही गूगल के पास हिस्ट्री खत्म, फॉर्म के पास हिस्ट्री खत्म कि भाई चलो इसने कुछ करा है क्या नहीं करा, जो भी हो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है वो। ठीक है, और मैंने अपना फॉर्म भरने के लिए मैंने 3 ईमेल आईडी इस्तेमाल करी थी, ताकि हिस्ट्री बार बार डिलीट ना करनी पड़े मुझे। मैं तीनों मेल पे आईडी पर एक बार मैंने रजिस्ट्रेशन करा, एक बार मैंने अपने फोटो लाइव फोटो खींची, सिग्नेचर अपलोड वगैरह करे, एक बार फिर उसको वेरीफाई करा, और एक बार फिर जाकर मैंने पेमेंट करी। तो ऐसे कर कर आप हिस्ट्री डिलीट कर लीजिएगा। 101% आप कोई सा भी मोबाइल नंबर डालो आपके पास ओटीपी आएगा ही आएगा। ठीक है, ओटीपी का झंझट खत्म हो गया। अब आता है दोस्तों पेमेंट का। तो देखो दोस्तों, जब मैं पेमेंट कर रहा था तो मैंने 12वीं बार में पेमेंट करी थी, तो मुझे पता चल गया था भाई ये हिस्ट्री का सारा खेल है। तो हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी पूरी क्लियर करके फिर लॉग इन करके फिर पेमेंट करी थी। तो मेरी सिस्टर की पेमेंट एक बार में ही हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं अपनी पेमेंट करने के लिए गया, पहली बार मैंने पेमेंट करी, ओटीपी वगैरह सब कुछ मतलब डाल डूल दिया था मैंने, सब कुछ आ गया था मेरे फोन में ओटीपी वगैरह बैंक से। मैंने बैंक जैसे ही डाला ओटीपी, वैसे उसमें आ गया सर्वर एरर। क्या आ गया? सर्वर एरर। मैंने कहा यार ये तो पेमेंट अब क्या होगा, मेरे पास देखा मैंने, मेरे पास मैसेज वैसेज कोई नहीं आया था बैंक से, मतलब पेमेंट नहीं कटी थी मेरी, सर्वर एरर हो गया था। फिर मैंने दोबारा लॉगिन करा, दोबारा पेमेंट करी, और दूसरी बार में मेरे पास ओटीपी आया और पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, और मैंने अपने पास प्रिंट निकाल कर वो रख लिया है। क्या? रिसीविंग। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास तो ऐसी समस्या नहीं आई है। अगर आपके पास पेमेंट कट जाती है, मेरे पास सर्वर एरर हो गया था, पेमेंट नहीं कटी थी, अगर आपके पास पेमेंट कट जाता है और आपको ऐसा लगता है कि यार पेमेंट कटने के बाद मेरा फॉर्म नहीं भरा गया है, मतलब पेमेंट कट गई है लेकिन फॉर्म फाइनल नहीं हुआ है, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप वो जो आता है ना बैंक का मैसेज, उस बैंक के मैसेज को अपने पास रखिएगा। विद इन 48 आवर्स, 2 दिन के अंतर्गत अंतर्गत आपका जो पैसा होता है वो रिफंड हो जाता है, अगर कहीं पर भी पेमेंट वो नहीं गया होगा तो। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं गया बीपीएससी के पास तो 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपके बैंक में वो पेमेंट आ जाएगी। अगर वो नहीं आई है तो आप बैंक में जाकर वो मेल दिखाकर एक लेटर लिखोगे, आपकी पेमेंट आपको बैंक में मिल जाएगी। रही बात अगर पेमेंट कट गई, बीपीएससी के बीच में रास्ते में नेट है तो रास्ते में घूम रहा है पेमेंट, तो वो आप वेट कर लीजिएगा। एक बार फॉर्म को दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा, घंटे भर में देख लीजिएगा, अगर पेमेंट हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो यही तरीका अपनाइएगा जो मैंने आपको बताया, 48 घंटे का वेट करिएगा, आ जाएगी पेमेंट। अगर नहीं आती है तो आपको एक लेटर लिख कर देना होगा बैंक में जाकर, वो आपकी पेमेंट वापस कर देगा। फिर दोबारा आप लोग क्या करिएगा, पूरी हिस्ट्री डिलीट करके, पूरी हिस्ट्री डिलीट करके बीपीएससी की फिर पेमेंट करिएगा। 101% ओटीपी भी आएगा, पेमेंट भी होगी, और पूरा का पूरा फाइनल भी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो ये 2 बच्चों की बड़ी समस्या आ रही थी ओटीपी लेकर और पेमेंट को लेकर। उम्मीद करता हूं अब आपकी पेमेंट की जो ये 2 दिन बचे हैं इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। 2 दिन क्या, आज का लगाओगे तो 3 दिन है, भरपूर इस्तेमाल करिए। किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी को पेमेंट नहीं आ रही है तो ये वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने का केवल यही मकसद था कि भाई आपको जानकारी मिल सके। हाँ, थोड़ा सा मैं लेट हूं, लेकिन मैं जानकारी तभी दे पाऊंगा जब मेरे को अच्छी तरीके से उस चीज की जानकारी होगी। उस चीज के बारे में जानकारी है ही नहीं और खड़ा होकर मैं कुछ भी बोल दूं तो फायदा नहीं है ना उसका। ये चीजें मैंने खुद इस्तेमाल करिए और मैं आपको बता रहा हूं इस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।